सवसाहुनं नमयूनजिनं वीरम् अनन्तवर्णानदंसनसहावं मोक्षामि नियम सारं केवल सुध केवली भणिदम्। नियम सार परमागम, इसकी अपन ने गाथा कल 43 नंबर की गाथा पूरी की थी। 8 कलशों का भी अपन ने यहाँ पर अध्ययन किया था, पढ़ा था। आज गाथा नंबर 44 अपन ले रहे हैं। अभी आत्मा क्या क्या है और क्या क्या नहीं है, क्यों है, यही बात चल रही है। पिछली 43 नंबर की गाथा में आत्मा के 9 विशेषण बताए थे। आत्मा कैसा है? निर्दंड है, निर्द्वंद है, निर्मम है, निर्भय है, निरालंब है, निशरीर है, निर्दोष है, निम्मूढ़ है, निर्भय है, ये सिद्ध किया था। इस 44 नंबर गाथा में भी 8 विशेषण फिर दिए हैं। यानी कि कुल मिला के विचार किया जाए तो ये हमारे गुणानुवाद चल रहे हैं, हमारी स्वयं की महिमा का व्याख्यान किया जा रहा है कि मैं कैसा हूँ। यानी हमारे गीत गाए जा रहे हैं। क्या कहा? हमारे ही गीत गाए जा रहे हैं, और हमारे कोई गीत गावे और हमको प्रसन्नता ना होवे तो समझ लो हमारे गीत हमने माने ही नहीं हैं। ख्याल है ना? जैसे हमारा नाम लेकर कोई जगत में प्रशंसा करता है तो हमको जैसे आनंद आता है, प्रसन्नता होती है, वैसे यदि मैं आत्मा हूँ ऐसा मान करके अपने गुणों का चिंतन करे, गुणों को स्वीकार करे तो आनंद नहीं आए ऐसा हो सकता नहीं है। अपन देखते हैं गाथा नंबर 44। एक साथ अपन गाथा का पाठ करेंगे, एक साथ बोलो। चलो शैल दोषणी मुक्को निकामो निकोहो निम्माणो निम्मदो अप्पा। अप्पा यानी आत्मा। आत्मा कैसा है? निगंतो, निर्ग्रंथ है। निरागो, निराग है। निसल्लो, निसल है। सकल दोष विमुक्तो यानी कि सर्व दोष विमुक्त है। निकामा, निष्काम है। निक्रोधा, निक्रोध है। निर्माना, निर्माण है। निर्मदा, निर्मद है। कितने हो गए? 8। नंबर 1 निर्ग्रंथ है, नंबर 2 निराग है, नंबर 3 निशल है, नंबर 4 सर्वदोष विमुक्त है, नंबर 5 निष्काम है, नंबर 6 निक्रोध है, नंबर 7 निर्माण है, नंबर 8 निर्मद है। ख्याल है ना? कुछ विशेषण जो गाथा में आए थे वही कोई यहाँ पर हैं। अब वहाँ पे और यहाँ पे अलग अलग क्यों दिए उसकी पर चर्चा भी अपन करेंगे। जैसे वहाँ आया था निराग है तो यहाँ भी निराग कहा। वहाँ पर आया था दोष विमुक्त है, यहाँ पे इतना लगा दिया सर्वदोष विमुक्त है। ख्याल है ना? वहाँ पे कितना दिया था कि दोष विमुक्त है, निर्दोष है, यहाँ पे कह दिया सर्वदोष विमुक्त है। वहाँ पे भी कहा था निराग है और यहाँ भी कहा निराग है। तो आचार्य देव का भूल गए थे क्या कि भाभी निराग कह के आए? भाई यहाँ भी दोबारा निराग कह रहे हैं। वहाँ भी निर्दोष कहा था, यहाँ भी दोबारा से सर्वदोष विमुक्त कह रहे हैं। कुछ विशेषता है क्या? भूल गए? क्या है कारण? तो वो कारण भी अपने क्रम में यहाँ पर आएगा कि वहाँ पर निराग का मतलब क्या था, यहाँ पे निराग का मतलब क्या है, वहाँ पे निर्दोष का मतलब क्या था, यहाँ सर्वदोष विमुक्त का मतलब क्या है, बाकी सब नहीं है। अपन देखते हैं पहला नंबर 1 निर्ग्रंथ। निर्ग्रंथ माने क्या? निर्ग्रंथ, निर माने पहला शब्द नि माने निषेध और ग्रंथ माने ग्रंथ। ग्रंथ माने ग्रंथ कौन सा? समय सार नियम सारा ग्रंथ है क्या? ग्रंथ माने एक गांठ। एक ग्रंथ माने ये नियम सार परमागम आदि आदि ये ग्रंथ की चर्चा यहाँ पर नहीं है। तो निर्ग्रंथ मान होता है गांठ। अब गांठ 2 प्रकार से लगती है, एक अंतरंग गांठ और एक बहिरंग गांठ। ख्याल है ना? एक अंतरंग गांठ और एक बहिरंग गांठ। आप देखना कोई भी वस्त्र आप बिना गांठ के नहीं पहन सकते हो। कोई भी वस्त्र, लोक में ऐसा एकाध कोई वस्त्र दिखा दो जिसमें गांठ के बिना पहना जा सकता हो। अदिति, गांठ के बिना नहीं पहन सकते हैं। अब कहोगे कुर्ता, तो कुर्ते में गांठ माने जी पूरा सिला हुआ है, जी गांठ ही होगी ना।
अब कोई चुन्नी, तो चुन्नी आपने पीछे बांधी हुई है, पीछे गांठ लगाई हुई है। गांठ नहीं लगाए तो अभी आपने ऐसा किया है ना पूरा, तो भी गांठ लगी हुई है। अभी मैं एक कपड़ा लाऊं और कपड़े कुर्ते कपड़े को ऐसा डाल के जाऊं बिना गांठ के, तो कैसा लगेगा? तो माने बिना गांठ के बाहरी कोई भी वस्त्र पहना नहीं जा सकता है। अब वो 10 प्रकार के बहिरंग परिग्रह हैं, वो भी शामिल हो गए इसमें। और मूल गांठ, बाहर गांठ के बिना कोई भी नहीं पहना जा सकता है। आपको ये बाहर की गांठ तो समझ में आती है, अंतरंग गांठ कैसे मालूम चले? लब्धि अंतरंग गांठ माने कैसे कैसे लगाएं गांठ? अंतरंग गांठ कैसे लगाएंगे? इसमें तो हमने लेकर के ऐसे ऐसे करके गांठ लगा दी, ठीक है ना। अंतरंग गांठ कैसे लगाएं? परिणति अंतरंग गांठ कैसे लगती है, कोई बताएगा? अंतरंग गांठ कैसे लगती? गांठ तो लगी वहां पर भी, अंदर भी गांठ तो लगी है ना, तो अंतरंग की गांठ कैसे लगती है? क्योंकि आचार्य देव कह रहे हैं कि अंतरंग बहिरंग दो ही गांठ लगी हुई है। तो बहिरंग गांठ तो बता दिया कि जो रूमाल में भी गांठ लगी हुई है, सिल गया है, इसमें भी गांठ लगी हुई है, धोती भी गांठ लगा के पहनी जाती है। यानी कि कोई भी वस्त्र बिना गांठ के पहना नहीं जाता है, इसलिए निर्ग्रंथ है। अब अंतरंग गांठ कैसे लगती है? मोहराग देश की, इसे मोहराग देश में गांठ लगाओ, कैसे लगेगी गांठ? है कैसे बनता है बताओ ना। है तुम्हारा कहना सही है, लेकिन और थोड़ा सा इसको खुलासा करो, गांठ कैसे लगती है? सुनो, मैंने गांठ लगा ली। क्या गांठ लगा ली? इस खुशी ने मुझसे ऐसे अपशब्द कहे, मैंने गांठ लगा ली, इसका बदला लेकर रहूंगा। गांठ बांध ली मैंने, समझ गए ना, मन में गांठ बांध ली, कमठ ने गांठ बांध ली, और कितने भाव तक उसका बदला लिया? आगे ख्याल में कितने भाव तक बदला लिया? वो गांठ बांधी थी ना, एक ने राजुल नेमी ने गांठ बांध ली प्रेम की, तो वो गांठ 7 भाव तक चली। समझे गांठ बांधना समझ ना। आप भोजनालय में गए, भोजनालय में आरोही बैठी थी, लफ्ज ने कुछ कह दिया, गांठ बांध ली, अब मैं देखूंगी, इसका बदला लूंगी। इसने मेरे सबके सामने मेरी बेइज्जती खराब करी। क्या कहा मैंने? समझ में आया कुछ? बेइज्जती खराब की, नहीं आया समझ में? आरोही समझ में आया? क्या आया मतलब? अरे क्या आया मतलब? नहीं आया अभी किसी को समझ में आया? क्या मतलब हुआ? बेइज्जती खराब की मान इज्जत की। नेगेटिव उड़न पॉजिटिव होता है, ख्याल आया ना। बेइज्जती की इतनी बोलते तो तब चलता, बेइज्जती खराब की तो इज्जत की। तो एक गांठ बांधना होता है कि नहीं होता? बताओ। उसने मुझसे आज ऐसा कहा, सो कैसे कहा, मैं देख लूंगा, और गांठ बांध ली। गांठ बांधी मैंने मन में संकल्प कर लिया, मन में दृढ़ कर लिया कि इसका बदला मैं लेके रहूंगा। इसका मतलब है अंतरंग से गांठ बांधना, ठीक है ना। और वैसे तो है ही राग द्वेष मोह मिथ्यात्व की गांठ बांधे हम, और ये गांठ नहीं खुलेगी जब तक संसार का परिभ्रमण का अभाव नहीं होगा। संसार परिभ्रमण कब कब अभाव होगा? जब अंदर की गांठ खुलेगी। अंदर की यही गांठ है ना कि ये कौन है? ये पंडित जी हैं। ये कौन है? कि ये प्रांसी है। ये कौन है? कि ये माही है। मैं माही हूँ, मैं दीपिका हूँ, मैं अदिति हूँ। यही तो गांठ है ना। अरे गांठ है कि नहीं? तो ये गांठ बांधी कि नहीं बांधी? और कैसी गांठ बांधी है? अपन बोलते हैं एक गांठ घुर गांठ, जानते हो? बुंदेलखंड में गांठ तो बांधी है। एक घुर गांठ माने ऐसी टाइट बांधी है, ऐसी टाइट बांधी है, गांठ बांधी और पानी डाल दिया और टाइट कर दी। अब वो गांठ खुलने में बड़ी तकलीफ होती है। तो ऐसे ही हमने अनादि से गांठ बांधी है मिथ्यात्व की। क्या कहा? अनादि से मिथ्यात्व की ऐसी गांठ बंधी है कि कोई कितना भी समझा देवे, कितना भी कह देवे, कितना भी बोले कि आत्मा शरीर रूप नहीं होता है, शरीर आत्मा रूप नहीं होता है, खूब चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं, हम तो बरसों तक कह रहे हैं, लेकिन वो गांठ खुलती नहीं है। जब तकलीफ होती है तो तकलीफ मुझे ही हो रही है। तकलीफ शरीर में होती है ऐसा मानते ही नहीं है। ये शरीर पड़ोसी है ऐसा मानते ही नहीं है। कि शरीर पड़ोसी है, तेरा इसमें अस्तित्व नहीं है, तेरा घर अलग है, इसका घर अलग है, चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं, तो भी गांठ कहाँ खुल रही है? अरे कहाँ खुल रही है? शादी विवाह में होता ना, वो गांठ खुलती है मानो पहले। अब तो पता नहीं होता कि नहीं होता, पहले होता था। वो दूल्हे के हाथ में कंगन बनता है, उसमें 7 गांठ है। दुल्हन के हाथ में कंगन बनता है, उसमें 7 गांठ है। और वो गांठों को खोलना है।
कोई हेल्प नहीं करेगा, बिना हेल्प के खुलना है। एक गांठ वो खोलेगा, एक गांठ वो खोलेगा, समझ गए ना। अभी है कि नहीं ऐसा? अब तो पता नहीं, अभी भी है। और वो कोई कोई उनका जो जीजा फूफा होता है ना, वो जोर से गांठ बांध देता है, टाइट कर देता है, तो गांठ खुलने में पसीना जाता है। एक गांठ खुलने में 15 मिनट लग जाते हैं, खुलती नहीं वो गांठ, लेकिन वो नेक होता है, समझ गए ना। ऐसी हमारी अनादि की गांठ बंधी हुई है। काय की गांठ बंधी हुई अनादि की? मैं दीप का हूँ, ये गांठ बंधी है। बंधी नहीं बंधी है? कितना खोलते हैं कि दीप का नहीं है, आत्मा है। पंडित जी कुछ भी कह दो, मैं दीप का ही हूँ, तुम्हारे कहने से क्या होता है, काम तो मैंने किया है। ईमान सुधा जी गांठ कितनी मजबूत है, कितनी मजबूत है। इसमें बार 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 सुबह शाम दोपहर कितनी बार 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 कह रहे हैं, तो अभी गांठ धीमी नहीं पड़ रही है, टाइट ही टाइट है पूरी पूरी। इसलिए बार बार अपन बोलते हैं ना, बार बार एक ही बात को सुनो, बार बार इसी का चिंतन करो, बार बार विचार करो, बार बार चर्चा करो, तो बार बार करते 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 ये गांठ ढीली पड़ेगी। क्या कहा? ये गांठ ढीली पड़ेगी। बार बार प्रैक्टिकल करके देखो कि हम एक मान रहे हैं, शरीर और आत्मा को एक मान रहे हैं, ये वास्तव में एक नहीं है। ये प्रमाण देखो कि देखो वो जा रहा है, उसका आत्मा निकल गया है। यदि वो शरीर और आत्मा एक होता तो एक साथ क्या वो जाता कैसे? अरे वो अलग हो गया ना, तो इसमें गांठ है तो गांठ थी तभी गांठ खुली ना, गांठ थी तभी तो गांठ खुली, ऐसी खुल गई क्या? ऐसे जो ऐसी गांठ लगी मिथ्यात की, ऐसी गांठ लगी है कि वो गांठ खुलती नहीं है। कितना 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 कितना, इसलिए बार बार तत्वाभ्यास, बार बार चिंतन, बार बार समागम, बार बार चर्चा, बार बार वही वही करना, करते 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 वो गांठ थोड़ी सी धीमी पड़ती है। अब यहाँ तो कह रहे हैं कि आत्मा तो निर्ग्रंथ है, आत्मा में कोई गांठ ही नहीं है, लेकिन गांठ तो पहले सिद्ध करना पड़ेगी ना। अरे गांठ से बना हुआ है, बना होने पर भी फिर कहेंगे कि आत्मा में गांठ नहीं है, ये स्वीकार करना, यही गांठ खोलना है। गांठ खोलने का मतलब क्या है कि मैं वास्तव में अंतरंग बहिरंग परिग्रह रूप नहीं हूँ। क्रोध मान माया मिथ्यात मोह ये एक समय की पर्याय में है, द्रव्य स्वभाव में इनका अस्तित्व नहीं है। क्या कहा? एक समय की पर्याय में है, ये विनष्ट होती है, उत्पन्न होती है, इसका मेरे में रंच मात्र भी प्रवेश नहीं है। ये एक समय की पर्याय में दिखाई देती है, इतना है, लेकिन एक कभी अनादि से आत्मा रूप हुई नहीं है। मिथ्यात राग देश मोह आदि की परिणति दिखाई देती है चेतन में, चेतन के अनुसार ही होती है, लेकिन ये चेतन रूप नहीं हुई है। हमने गांठ क्या लगा दी है, क्या लगा दी कि बीमार कौन हुआ है, कि मैं ही हुआ हूँ। बुखार किसे आया है, कि बुखार मुझे ही आया है। भूख किसे लगी है, कि भूख मुझे ही लगी है। डाटा किसको है, कि डाटा मुझको ही है। ख्याल है ना? पढ़ाई किसको करना है, कि पढ़ाई मुझे ही करना है। तो ये पढ़ाई करना, डांटना, ये सब क्या है? सब परजन है, परजनित है, पर का है, इसमें मेरा अस्तित्व है ही नहीं। पढ़ाई करना माने भाषा वर्णा से बोलना, क्षेप ज्ञान से समझना, तो क्षेप ज्ञान भी स्थायी नहीं है, आज है कल नहीं है। ऐसे ही होता है कि नहीं होता है? आपने पहले बहुत सारे याद किया था, अभी याद नहीं है। आपने कक्षा 1 2 3 4 में जो पढ़ा होगा अभी याद है क्या? अरे अभी याद है क्या? क्योंकि मेमोरी तो लिमिटेड है, वही है ना, लिमिटेड है ना, ज़्यादा तो नहीं है ना। केवल ज्ञान होगा जब पूरी होगी, लेकिन अभी पहले का तुमने पूरा भरा है, नया भरोगे तो पुराना डिलीट हो जाएगा। जैसे मोबाइल में भरते जाओ भरते जाओ भरते जाओ भरते जाओ भरते, कितनी लिमिट है उसकी? जो भी लिमिट होती हो, लिमिट के बाद में क्या होगा कि पुराना ऑटोमेटिक डिलीट होता जाएगा और नया आता जाएगा। ऐसे ही है क्या? नहीं बताओ। अब तो ऐसा सिस्टम हो गया, कोई मैसेज आएगा तो वो 7 दिन रुकेगा, 7 दिन बाद ऑटोमेटिक डिलीट हो जाएगा। ऐसा है क्या? नहीं है, ऑटोमेटिक डिलीट हो जाएगा। किसी ने ऐसा डाल लिया है कि वो मैसेज आता है 2 दिन में डिलीट हो जाए, ऐसा भी ऐप डाल लिया है तो 2 दिन बाद खत्म हो जाता है। क्यों? कि जो नया आएगा तो उसके लिए खाली जगह चाहिए ना, विश करके चला जाएगा, तो पुराना गया। ये क्षेपसम ज्ञान है। आज बहुत कुछ अच्छा बोलता है, कल वो जीरो हो जाए। ऐसा है कि नहीं? किसी किसी को एक बार पढ़ा है और एक साथ एक प्रवचन में 25-50 ग्रंथों के उदाहरण दे देता है। खुशी एक प्रवचन में 25-50 उदाहरण दे देता है ग्रंथों के,
और एक ने उससे ज़्यादा पढ़ा है, लेकिन यहाँ बैठ करके वो ग्रंथों के नाम ही याद नहीं आते हैं। पढ़ा तो है, इसकी मेमोरी इतनी कमज़ोर हो गई है कि वो पढ़ा है लेकिन याद नहीं आता है। एक की मेमोरी इतनी तेज है अभी कि वो पढ़ा है, कम पढ़ा है और पूरा पूरा फटाफट 10 ग्रंथों का उदाहरण बोल जाता है। लेकिन ये कैसी है, एक ऐसी है स्थायी है, क्षणभंगुर है, इसलिए इसका आत्मा में प्रवेश नहीं है। क्षेपसम ज्ञान की जो मेमोरी है वो स्थायी नहीं है, इसलिए स्थायी नहीं है तो ये आत्म स्वभाव में नहीं है। ये पर्याय में दिखाई देती है, पर्याय में स्वीकार किया गया है। ये आत्मा में इसका अस्तित्व रंचमात्र भी नहीं है, इसलिए आत्मा निर्ग्रंथ है। अंदर की गांठ भी आत्मा में नहीं है, बहिरंग की गांठ भी आत्मा में नहीं है। बाहर से निर्वस्त्र है, बाहर से 10 प्रकार के परिग्रह से रहित है, अंतरंग के 14 प्रकार के परिग्रह से रहित है। अंतरंग में भी गांठ नहीं है, बाहर में भी गांठ नहीं है। ये गांठ तो हम सब जगह कहते नहीं है, लेकिन गांठ लगाते हैं। कसाई कैसे कहते हैं, फिर से बोलना। ऐसे ऐसे कसते हैं आत्मा को, ऐसे करके ऐसे कसते हैं आत्मा को। कसना तो ऐसे ही होता ना, अब जहाँ जोर से कस दो तो आत्मा कैसे कसते ना, तो कैसे कसते हैं सभी आत्मा को कैसे कसते हैं? आपने बोला भी आत्मा को, जो आत्मा को कसे अर्थात दुख दे, तो कैसे कसते हैं ऋषि का मुझे समझ नहीं आया। कैसे कसते हैं आत्मा को? इसको तो हम कस देंगे, इसको तो बांध देंगे, इसी रस्सी से बांध देंगे, आत्मा को कैसे कसेंगे सभी? हाँ बोलो, कैसे कसेंगे? क्या कहा? आत्मा को नहीं जानना, आत्मा को कसना है। और कोई सरल उदाहरण? वो तो अलग बात आ गई। आत्मा को कसे अर्थात दुख दे, पहले पॉइंट कौन से? आत्मा को कसे, फिर है आत्मा को अर्थात दुख दे। तो कसना माने नहीं यार, सुने, कसना माने क्या? बंधे रहना। कैसे बांधे? बोलो, आत्मा को इग्नोर करना। और कोई समझ में आ रहा है? आत्मा को कैसे कसते हैं? सुनो ध्यान से, आपको ध्यान देना पड़ेगा। आप मूवी देखते हो, ठीक है ना? अब मूवी देखने बैठ गए, सुनना पूरी ध्यान से सुनना। मूवी देखने बैठ गए, अब मूवी में एक सीन आया, एक महिला जा रही थी, पीछे से 4 गुंडे पीछे उसके लग गए छेड़ने करने के लिए। सुनना ध्यान से। अब वो तो है मात्र नाटक, वो उन्होंने, जो महिला ने भी लाखों रुपये लिए हैं और जो पीछे आए हैं छेड़ने वाले उन्होंने भी लाखों रुपये लिए हैं। अब देखना, वो आगे जा रही है और वो पीछे जा रहे हैं। अब वहाँ पे हमारी रस्साकसी के, हमारी कसाई कैसे कस रही है? ऋषि का ईमानदारी से क्या विकल्प आएगा? वो अकेले जा रही है, 4 पीछे जा रहे हैं, क्या भाव आएगा बताओ? ईमान से बताओ क्या भाव आएगा? वो जो भाव आए वो होता है, वो तो कोई दिक्कत नहीं है। क्या भाव आएगा? किन के प्रति द्वेष, किन के प्रति राग? ऐसा नहीं होता क्या? वे 4 है जो बदमाश आ रहे हैं, उनके प्रति द्वेष नहीं होगा? झूठ मत बोलना, देखो यहाँ बैठ करके, द्वेष नहीं होगा। जो महिला जा रही है उसके प्रति राग नहीं होगा? ऐसा भाव नहीं आएगा कि जल्दी आगे चली जाए, जल्दी भाग जाए, और जो पीछे कोई आकर के इनको बीच में ठोक दे, रोक दे, ये भाव नहीं आएगा? अब ज्यों ज्यों वे नज़दीक आएंगे, ज्यों ज्यों वे नज़दीक आएंगे त्यों तो अब यहाँ रस्साकसी होगी कि नहीं होगी? होगी कि नहीं होगी? बोलो सुहानी, होगी कि नहीं होगी? ज्यों ज्यों नज़दीक आएंगे तो क्या आएगा? कितना एक खासे दुष्ट आ गए, इनको मार डाले, कोई पकड़ ले में, कोई, ये रस्साकसी होगी कि नहीं होगी? ईमान से विचार करना। जल्दी भाग जाए, ये अकेली क्यों आ गई? उसके प्रति दया के भाव आएंगे, उसके प्रति क्रोध के भाव आएंगे। एक रस्साकसी हो रही है कि नहीं? एक आत्मा कस रहा है ना, और कस रहा है तो दुखी हो रहा है, वो नाटक चल रहा है, और जो खेत खंड हो रहा है। ऐसा होता कि नहीं होता है? और देख लो, और रस्साकसी क्रिकेट मैच चल रहा है, 1 बॉल 1 रन भारत को जीतने के लिए। कितना? 1 बॉल है और 1 रन है। 1 रन यदि नहीं हुआ तो भारत हार जाएगा, 1 रन हो गया तो भारत जीत जाएगा। अब वो बॉल लेके जा रहा है और इधर वो खड़ा है। अब सोच लो आप क्या हालत है? ईमान से विचार करना, अब क्या हालत होगी राजुल? उस समय का सीन खड़ा करो सामने, सीन खड़ा करो, अब विचार करो।
कसाय से कैसे कस रहे हैं हम, क्या कहा, कसाय से कसे जा रहे हैं, किस तरह खेत खिनो रहे हैं। जिसको इंडिया से राग है और दूसरे से द्वेष है, और जिसको पाकिस्तान से राग है और इससे द्वेष है, अब दो ही लगा लेना, एक वहाँ बैठा है एक यहाँ बैठा है, उसकी परिणति कैसे चल रही है, इसकी कैसी चल रही है। इतनी रसा कसी होती है, ऐसा लगता है कि मेरा बस चले तो मैं घुस करके और मैं ही जाके रन कर दूं। होता है कि नहीं होता है? अरे होता है कि नहीं होता है? और वो बैठे हैं सामने पाकिस्तान वाले, उनको लगता है कि जल्दी से आकर के इसको चक्कर आ जाए, गिर जाए नीचे, ये बॉल ना फेंक पाए। चलता है कि नहीं चलता है? और कदाच वो बॉल आई, अब बॉल जैसी फेंकी वैसी अंदर की धड़कनें कितनी तेज होती हैं, वो विचार कर लो। ईमान से बचाना, जब देखते हो जिसको रुचि है, उस समय जो बॉल वाने फेंकी और आगे जा रही है, वो सेकंड का ही काम है मात्र। उस सेकंड में अंदर में परिणामों की कितनी तीव्र उठा पटक होती है, समीक्षा होती नहीं होती है, उसको बोलते हैं कसना। ऐसे कस रहे ऐसे बिल्कुल। अब उसमें कोई बीच में फ्रांसी है, यदि मम्मी बजाए बेटे इधर है, मम्मी चुप चुप, बोलोगे कि नहीं बोलो, ईमान बताओ, चुप अभी रुक जाओ, मुझे रसगुल्ला फेंक दो उधर, अरे रसगुल्ला दे रहे फेंक दो उधर, चुप अभी। ख्याल आ गया? अरे ऐसा होगा कि नहीं होगा? अब इसको बोलते हैं कसना। कसना समझ, भाव कसना समझ, कैसा कसना, अंदर से वो अब कुछ कह नहीं सकता है, कुछ बोल नहीं सकता है, इतना खेत में इतना दुखी होता है कि कल्पना वो ही जान सकता है, या तो वो जान सकता है या केवल भगवान जान सकते हैं, तीसरा नहीं जान सकता उसके अंदर जो क्या चल रहा है। ख्याल आ गया ना? इसको बोलते हैं कसना। अब तो क्लियर हो गया कसने का। अब हर एक में लगा लेना, जहां तुम देखना वहां से लगा सकते हो, ठीक है ना? वो अच्छे से अच्छा कार्य करने को कहे, कोई भी इष्ट का इष्ट से इष्ट भी आवे, उस समय उस पॉइंट पे तो उसको नकार देगा, उसको धक्का दे देगा, उससे बात नहीं करेगा। बात में क्षमा मांग ली, मम्मी सॉरी, तुम गलत टाइम पे आ गई थी, इस समय नहीं आना थी, उस समय में उसका उपयोग मेरे लगा हुआ था, बाद में सॉरी बोल लेगा, कुछ कर ले, लेकिन उस समय इष्टनेस दिखेगा। इसको बोलते हैं कसना। और दुखी होना, खेत खन होना। और कदाच वो मम्मी ने हाथ खींच लिया, इतना दुखी, मम्मी तुम्हें क्या हो गया था, एक सेकंड और नहीं रुक पाते थे क्या? ख्याल आ गया? समझ में आ गया लब्धि? इसको बोलते हैं कसना। कितने कसे होते हैं, कितने परिणाम तीव्र होते हैं। आपने कोई अपराध नहीं किया है, और आपको डांट पड़ रही खड़े खड़े, उस समय परिणाम कैसे होते हैं, विचार करना। अपराध नहीं किया है और खड़े खड़े सबके बीच में डांट पड़ रही है, सबके बीच में, और अपराध नहीं किया है। भूल से अपराध तो किया था माही ने, और डांट पड़ रही है आरोही को, भूल से पड़ रही है, वो पता नहीं था कि जो दोनों एक से लगी थी, खड़ा कर दिया। अब आरोही को कैसा लगेगा, विचार करना, कल्पना करना, और सबके बीच में बढ़ रही है और यहाँ खड़ा कर दिया। ओके, ऐसी लड़की बदतमीजी जैसे हमने कहा ऐसे देखी नहीं है, ऐसा ऐसा, तो उस समय कितनी तकलीफ होगी, कितनी तरह आत्मा कस हो गई, कितना कोस हो गई सामने वाले को, क्या हो गया है, पागल हो गए क्या, मुझे नहीं रहना है, मैं चली जाऊंगी, पापा से बात करती हूँ अभी हाल, इनसे कहलवाती हूँ, इनसे सॉरी बुलवाऊंगी। वो मुंह से कुछ नहीं बोल रहे हैं, लेकिन अंदर में जो परिणाम चल रहे नहीं चल रहा। लब्धि, ईमान से बताना, क्यों लब्धि चलने चलने से परिणाम चलेंगे नहीं चलेंगे? इसको बोलते हैं दुख देना और कसना, और यही है अंतरंग की गांठ। वो तो ख्याल आ गया, अंतरंग की गांठ, गांठ बांध ली इन्होंने, मेरे सबके बीच में मेरे को यहाँ खड़ा किया था, अब मैं देख लूंगी, मौका आन दो, मेरा मौका भी तो आएगा, मेरे दिन भी तो आएंगे, आज इनका दिन है, कल मेरा दिन भी आएगा, देखती हूँ मैं। जब मेरे गांव में आएंगे तो खड़ा करूंगी पंडित जी को और कहूंगी पंडित जी बहुत गंदे हैं, बहुत खराब हैं, जिन्होंने मेरे को बिना अपराध के डांट दिया था, इनकी मैं खबर ले लूंगी। हो गया गांठ, गांठ समझ गए ना, परी गांठ ख्याल में आ गया, ऐसी गांठ, ठीक है ना? अब ये गांठ मान ली, ये अंतरंग की गांठ हो गया। राग द्वेष मोह मिथ्यात्वादी की जो ऐसी गांठ बांधी है, उसका नाम है अंतरंग की गांठ। क्लियर हो गया? तो ऐसे आत्मा में कोई गांठ नहीं है, एक समय की पर्याय में है, द्रव्य स्वभाव में नहीं है। क्या कहा? एक समय की पर्याय में है, द्रव्य स्वभाव में नहीं है। द्रव्य स्वभाव को देखने से
द्रव्य स्वभाव को देखने से एक गांठ का भी अभाव हो जाता है। मैंने गांठ को देखा जी गांठ है, मैंने द्रव्य स्वभाव को देखा तो ये गांठ आत्मा में, क्योंकि मूल में है ही नहीं, मूल में है ही नहीं ना, मूल तो उससे गांठ से निर्लेप है, बंधा हुआ नहीं है। ये तो एक समय की पर्याय में है, तो पर्याय में है तो पर्याय तो क्षणभंगुर है, पर्याय तो नाशवान है, पर्याय तो अनित्य है, पर्याय तो क्षणिक है, पर्याय तो अध्रुव है, तो कितने समय रहेगी। और मैं कैसा हूं? मैं ध्रुव हूं, मैं नित्य हूं, मैं शाश्वत हूं, ख्याल है ना। इसलिए मैं निर्ग्रंथ हूं, समझ में आ गया इतना। इसलिए मैं कैसा हूं? मैं निर्ग्रंथ हूं। अब देखो मैं इसी में पढ़ता हूं थोड़ा सा। पहले देखो गाथार्थ, अन्वयार्थ। अप्पा यानी आत्मा, निर्ग्रंथ, निराग, निसल, सर्वदोष विमुक्त, निष्काम, निक्रोध, निर्माण और निर्मद है। यहाँ इस गाथा में भी शुद्ध जीव का स्वरूप कहा। किसका कहा? शुद्ध जीव का स्वरूप कहा। अब देखना, शुद्ध जीवास्तिकाय, यहाँ पे अकेला जीवास्तिकाय नहीं कहा। जीवास्तिकाय तो 5 जो अस्तिकाय है ना, उनमें 5 आ गए। कौन 5 अस्तिकाय कौन से हैं? जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल। ये अस्तिकाय क्यों है? अस्तिकाय का मतलब जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल अस्तिकाय नहीं है। अस्तिकाय का मतलब क्या होता है? लब्धि कर्नाटक। अस्तिकाय मतलब क्या हुआ जानते हो क्या आप लोगों ने? कोई ने पहल? अस्तिकाय का मतलब क्या? 10th वाले नहीं पढ़ा है? बहुप्रदेशी, ठीक है ना। बहुप्रदेशी कहे, काया कहे, काया या एक से अधिक प्रदेशी। एक प्रदेशी को काया नहीं कहते हैं, एक से अधिक वाले को काय वाला। काय माने शरीर, तो उसके कौन शरीर है? बहुप्रदेशी माने बहुत से प्रदेश हैं, एक के अलावा ज्यादा प्रदेश हैं, तो उनको कहते हैं जीव। जीवास्तिकाय, पुद्गलास्तिकाय, धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, आकाशास्तिकाय, ठीक है ना। जीव और काय, तो जीव की काय कौन सी है? असंख्यात प्रदेश। पुद्गल और काय कौन सी है? परमाणु, स्कंद रूप, पर्याय। ऐसे ही आकाश के, धर्म के, अधर्म के भी प्रदेश, ठीक है ना। ऐसे ये जिनकी काया है, काया है और उसके साथ में अस्थि माने वस्तु है, और साथ में काया है। वस्तु के साथ में जो काया है उसको बोलते हैं अस्तिकाय। जीव है और जीव की काया है। ऐसे कितने द्रव्य हुए? 5 द्रव्य अस्तिकाय है। इसलिए इस नाम से ग्रंथ भी है पंचास्तिकाय। द्रव्यों का 6 का वर्णन किया गया है, लेकिन मुख्यतः पंचास्तिकाय नाम दिया गया है, ठीक है ना। ऐसे यहाँ का शुद्ध जीवास्तिकाय, तो अगले यहाँ जीवास्तिकाय नहीं लिया है, क्या लिया है? शुद्ध जीवास्तिकाय। अंतर क्या है दोनों में? एक जीवास्तिकाय और एक शुद्ध जीवास्तिकाय। अदिति, दोनों में अंतर क्या है? जीवास्तिकाय और शुद्ध जीवास्तिकाय, ये अंतर क्यों लिया है? समझ में आया क्यों लिया है? आ रहा है समझ में? जीवास्तिकाय और शुद्ध जीवास्तिकाय। जीवास्तिकाय में तो समस्त है। जीवास्तिकाय माने प्रमाण का द्रव्य, जीवास्तिकाय माने मूल द्रव्य जो समस्त उसका पिंड है, ठीक है। क्या कहा? मूल जीवास्तिकाय। शुद्ध में अब वो वास्तव में जो रूप है, द्रव्य का जो रूप है, पर्याय को गौण कर दिया है, पर्याय को अलग कर दिया है, पर्याय को याद नहीं किया है। शुद्ध जीव द्रव्य है, शुद्ध जीव अस्तिकाय है, वह अंतरंग बहिरंग परिग्रह के त्याग स्वरूप होने से निर्ग्रंथ है। ख्याल आ गया ना? अंतरंग बहिरंग परिग्रह के त्याग स्वरूप होने से निर्ग्रंथ है, यानी कि त्याग स्वरूप है। उनका त्याग कर देवे तो भी उसकी अस्थि नाश नहीं होगी। अस्थि नाश ना होवे, वस्तु बनी रहे त्याग से, तो वो कहलाता है शुद्ध। मूल द्रव्य में ना तो अंतरंग परिग्रह है और ना बहिरंग परिग्रह है। मूल द्रव्य में बहिरंग परिग्रह माने क्या? बर्तन आदि आदि आदि, वो भी नहीं है। अंतरंग माने क्या? मिथ्यात्व, राग द्वेष मोह मिथ्यात्व, ये भी नहीं है। तो मूल वस्तु में ये नहीं है। यदि मूल वस्तु में होवे तो त्रिकाल रहवे, तो त्रिकाल नहीं रहती है।
त्रिकाल नहीं रहती, इसका प्रमाण क्या है? यदि त्रिकाल रह जाए तो कोई सिद्ध परमात्मा नहीं बन सकता है। सिद्ध परमात्मा बने हैं, इससे सिद्ध हुआ है कि ये अंतरंग और बहिरंग परिग्रह मूल वस्तु में नहीं है। मूल वस्तु में, मूल वस्तु का स्वरूप नहीं है। क्या कहा? मूल वस्तु का स्वरूप नहीं है। मूल वस्तु में दिखाई भले देवे, लेकिन वे ऊपर ऊपर तैरते हैं, ऊपर ऊपर हैं, पर्याय में हैं, मूल स्वभाव में नहीं है। ख्याल आया? बाहर से देखा जाएगा तो अंतरंग परिग्रह, राग द्वेष आदि जीव के अस्तित्व में ही देखे जाएंगे। जीव ही इनका कर्ता देखा जाएगा। जीव के अलावा पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश काल में नहीं देखे जाएंगे। इतना नियम है। लेकिन ये मूल वस्तु का नेचुरल स्वभाव नहीं है, वास्तविक स्वभाव नहीं है। क्योंकि यदि मूल वस्तु में शामिल हो जाए तो उनका तीन काल में कभी अभाव ना होवे। एक बात। दूसरी बात, जे यदि मूल वस्तु में शामिल हो जावे तो हमेशा राग बना रहे, या हमेशा द्वेष बना रहे, या हमेशा मोह बना रहे, तो ऐसा तो होता नहीं है। इनका घटना बढ़ना देखा जाता है। किसका? राग द्वेष मोह मिथ्यात्वादी का घटना बढ़ना देखा जाता है। मिथ्यात्व भले अनादि का है, अनादि का मिथ्यात्व एक तरह से कहा जाता है, एक प्रकार से मिथ्यात्व एक समय का है। क्या क्या छवि? मिथ्यात्व चूंकि अनादि का है, एक अपेक्षा से मिथ्यात्व एक समय का है। प्रत्येक समय नया 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 मिथ्यात्व चालू रहता है। वो का वो मिथ्यात्व वैसा का वैसा हो सकता है, वो का वो नहीं हो सकता है। अंतर समझ रहे? वैसा का वैसा मिथ्यात्व 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 तो है, लेकिन वो का वो नहीं है। उसमें भी धीमा मंदा पर धीमा और तीव्रता आती है। किसमें? मिथ्यात्व में भी मंदापना और तीव्रपना होता है। तीव्र मिथ्यात्व, मंद मिथ्यात्व, मिथ्यात्व वही है, लेकिन उसमें भी नीचा ऊंचा नियम से होता ही होता है। इसलिए मिथ्यात्व वास्तव में कितने समय का है? एक समय का है। इसलिए गुरुदेव कई बार बोलते थे, गुरुदेव एक समय नहीं भूलना पाछड़ आखा परमात्मा विराजे छे। एक समय की भूल के पीछे पूरा परमात्मा, साक्षात परमात्मा बैठा हुआ है। कितनी का? एक समय की भूल का, अनादि की भूल नहीं कहा। क्या कहा सेजल? अनादि की भूल नहीं कहा। क्या कहा? एक समय की भूल। एक समय की भूल के पीछे पूरा का पूरा परमात्मा विराजमान है। परमात्मा पूरा का पूरा, एक समय की भूल। वो एक समय की भूल क्या है? एक समय भूल यही है कि मैं जीव हूँ, जीव हूँ ऐसा ना मान करके मैं जीव पुद्गल हूँ, शरीर हूँ, कर्म हूँ, नौकर्म हूँ, ये मानता इतनी सी भूल है। क्या कहा? मैं कर्म नौकर्म भाव कर्म आदि आदि हूँ ऐसा स्वीकार करता है। मैं वास्तव में जीव हूँ, अनादि निधन हूँ, ऐसा स्वीकार नहीं करता। इतनी सी भूल है। एक समय की भूल के पीछे पूरा परमात्मा है। गुरुदेव श्री तो उनका वात्सल्य प्रेम तो ऐसा अजब गजब का था कि वो मित्र पक्ष को विरोध करने वालों से कहते थे भूलेला भगवान छे। क्या कहते थे? भगवान है, वो भी भूल गया है, थोड़ी देर के लिए भूल गया है, ख्याल में जाएगा। भूलेला भगवान छे। और करुणा बुद्धि तो गजब की, देखो उनकी करुणा बुद्धि तो कैसी थी। यदि वो विरोध करने आए हैं और कदाच धूप में खड़े हैं तो इनसे कहते अरे भाई सुनो सुनो सुनो, वो बेचारे वो धूप में खड़े हैं, उनकी व्यवस्था करो, पानी की व्यवस्था करो, छाई की व्यवस्था करो। किनकी? अभी कोई डंडे लेकर मारने के लिए बाहर खड़ा हो, अपना दुश्मन कोई आ जाए और आपको विकल्प आ गया, उनकी व्यवस्था करो, उनको पानी पिला दो, चाय पिला दो, भोजन करा दो, छाय में खड़ा कर दो, ऐसे भाव आएगा? क्या आएगा? अरे क्या आएगा अवधि? ऐसे कोई गालियां आगे बके तो क्या विकल्प आएगा? है? बुला लो पुलिस को, अरेस्ट करा दो, थाने में भेज दो, यही विकल्प आएगा ना? अरे यही आएगा कि नहीं आएगा? और उनको क्या विकल्प आता है? उनकी सेवा करो। ख्याल है ना? ये भाव, एक घटना हमारे जीवन की है, सुसीमा अपने कॉलर्स की। जब हम पाठशाला पढ़ने जाते थे ना, तो लगभग हम 15-20 लोग हो गए थे इकट्ठे, और किशन जी वैसे पढ़ाते थे हमको। तो विरोध करने वाले, बहुत तीव्र विरोध था उस समय, तो अति से ज़्यादा विरोध था। तो हम एक बरामदे में पढ़ रहे थे 15-20 लोग,
तो लगभग 25 लोग हमारी क्लास डिस्टर्ब करने के लिए आए, डंडा लेके आए। तो पता चल गया किशनमल जी को कि सुनो ध्यान से, मेरी क्लास आपको रेगुलर रखना है, पढ़ना है, तो आप 1 घंटे के लिए मौन रहोगे, एक शब्द भी नहीं कहोगे, क्योंकि हमारे उत्तेजित शब्द होते ही हैं, कसा कसा होती है। वो आकर के डंडे भी मारें तो भी आप चूक नहीं करोगे, ध्यान रखना, बिल्कुल भी, किसी भी कीमत पर। समझ गए ना? इतना हमको उन्होंने समझा दिया। अब 15-20 लोग आए, ऐसे बरामदे में बैठे थे, अब मंदिर में है ना, बरामदे में बुआ जी हमको वैसे में पढ़ाती थी। इनकी दादी माँ है ना, सुषमा जी की, वो हमारी गुरु जी थी, वो हमको पढ़ाती थी पाठशाला में, बाल बोध 1, 2, 3 संस्कृत पढ़ाती, संस्कृत का भी अपने जैन दर्शन में पढ़ाती थी मंदिर में, और कॉलेज से, स्कूल से उसको मान्यता प्राप्त थी, तो वहाँ संस्कृत पढ़ाती थी वो स्टार्ट से, ख्याल है ना। तो वो वहाँ सब पढ़ रहे थे, हम 15-20 लोग, वो आ गए डंडा लेके बाहर, डंडा ठोकते रहे, बरामदे में नहीं आए, गाली करने गलौज करते रहे, डंडा ठोकते रहे, बाहर निकलो सिर फोड़ देंगे, हाथ पैर तोड़ देंगे। वो 15-20 मिनट हमने कोई रिप्लाई नहीं किया, शांत भाव से मौन होकर बैठे रहे। वो आधा घंटा डंडे बजाते वापस चले गए। देखो यही सबसे बढ़िया उपाय है, यदि आपको झगड़ा आगे नहीं बढ़ाना है तो उस समय जो कह रहा है वहाँ मौन हो जाओ। वो कितना बोलेगा, अरे कितना बोलेगा, 10 मिनट 15 मिनट बोल कर चला जाएगा। ये कह देगा बेशरम है, निर्लज्ज है, तो बोलते नहीं है, धीट है, पागल है, यही कहेगा, नहीं कहेगा, इनमें ताकत ही नहीं है, ये तो नपुंसक है, अब इतनी कहेगा, चला जाएगा। इससे ज़्यादा क्या कहेगा बताओ, नहीं कहेगा ज़्यादा। और तुमने रिप्लाई किया तो आगे बढ़ेगी कहानी, तो भी आगे बढ़ेगी ना, तो भी चले गए। अब जो 4-6 लोग बैठे थे हमारे साथ में, उनको क्रोध तो बहुत आ रहा था, लेकिन चूंकि वहाँ से ब्रेक लगा दिया था तो वहाँ तो कुछ नहीं बोले। वो बाज़ार में गए, अब बाज़ार में आमने सामने हो गया 2-4 लोगों का, तो वहाँ बोलने लगे। अब वहाँ तो गुरु जी थे नहीं, और जो तो ताकतवर थे जहाँ हमारे साथ क्लास में बैठने वाले, उन्होंने उनकी सब धुनाई कर दी। फिर दोबारा नहीं आए, वो कभी नहीं आए। फिर क्या कहा, समझ गए ना? तो ये ऐसा, ये सब क्या है, इस रूप में नहीं हूँ, ये मेरे में नहीं है, एक समय की पर्याय में है, एक समय बाद समाप्त हो गया। इससे एक शिक्षा और लेना, ध्यान रखना, हमको किसी व्यक्ति का वर्तमान परिणाम देख करके व्यक्ति के निर्धार नहीं करना चाहिए। कैसे कहूँ, राजा दंडक वन नाम सुना है आपने? दंडक वन नहीं था, दंडक नाम का नगर था, उसमें राजा राज करता था, बहुत सुंदर नगर था, नगर की महिमा 25 पेज में कहिए कम से कम, इतना सुंदर नगर था। और दंडक राजा था, वो मुनियों का परम भक्त था, लेकिन उसकी पत्नी ने उसको बहला फुसला करके उसका धर्म का विरोधी बता दिया। तो विरोधी बताया तो राजा दंडक ने मुनिराज के गले में सर्प डाल दिया। सर्प दोनों डाला है, राजा श्रेणगन डाला है और राजा दंडकन डाला है। तो मुनिराज गले में सर्प डाल दिया। सर्प डाल करके वो तो घर पे आ गया। तो एक सज्जन पुरुष वहाँ से निकल रहा था, श्रावक था, उसको देख करके वो उसी समय उसी राजा दंडक भी उधर से वहाँ से निकल रहा था। तो वो कह रहा था कैसा दुष्ट आदमी है, वो सुन रहा था। कौन? राजा दंडक। कैसा दुष्ट आदमी, वो पता नहीं था राजा दंडक ने डाला है, कैसा दुष्ट होगा, मुनिराज के गले में सर्प डाल गया। 3 दिन से मुनिराज इस अवस्था में, तो उसने विधि पूर्वक सर्प को निकाला। ये राजा के दंडक के कान में बात आई, तो राजा दंडक को दोबारा से जैन धर्म की अटूट श्रद्धा हो गई। अरे मुनिराज ऐसे, मैंने 3 दिन पहले गले में सर्प डाला था और मुनिराज ऐसे कि कोई रिएक्शन नहीं, और गले से निकाला नहीं, भागे नहीं, उसको अगाध श्रद्धा हो गई। जब अगाध श्रद्धा हुई तो अब वो जो रानी थी उसकी, जो वो तो दुष्ट थी, क्या किया जाए क्या किया जाए। तो उसने कुछ ब्राह्मणों से, जो तापसी लोग थे, उन ब्राह्मणों को लोभ दे करके कहा कि तुम मेरे बेडरूम में आना, मेरे साथ में विचार करना, उनको मुनि का वेश धारण करके। तो वे कुछ लोग, एक कुछ में से को मुनि का वेश धारण करके, मायाचारी से धारण करके, और उसके महल में आकर उस रानी से उन्होंने वो ऐसा काम किया और राजा को दिखाया। तो राजा फिर बदल गया। ऐसे मुनि ऐसे होते हैं, वो मायाचारी से किया था उसने, तो वो तो वेश धारण करके आया था और राजा को भड़काने के लिए किया था। तो राजा फिर जिन धर्म का विरोधी हो गया। जब राजा को इतना गुस्सा आया तो फिर उसने 500 मुनियों को घानी में पेला। क्या कहा?
फिर उस दंडक राजा ने ही जो नगर में जो मुनिराज आ रहे थे उन्हें मुनिराजाओं को एक एक उठा कर घानी में पेला। जानते हो घानी पेलना? अरे गन्ने को जैसे गन्ने का जूस निकालते ना चरखी से, समझ गए? वो तो दिखा होगा। ऐसे ही मुनिराजाओं को सिर घुसाया और ऐसा निकाला, समझ गए ना? ऐसे एक दो नहीं, कितने 500 मुनिराजों को। अंत में एक मुनिराज नगर में एक रह गए थे, कहीं चले गए थे, तो मुनिराज आ रहे थे तो बाहरी लोगों ने कहा कि महाराज ये नगर तुम्हारे लायक नहीं है, यहाँ राजा दुष्ट है और इसने ऐसे ऐसे कृत्य किया है, यहाँ पे 500 मुनियों को घानी में पेला है। तो वो मुनिराज को अंदर में क्रोध आया और तेज पुतला निकला और नगर को भस्म कर दिया। दंडक वन हो गया, वन बना दिया, बिल्कुल सुनसान। कुछ दंडक वन माने बिल्कुल कुछ भी नहीं बचा उस नगर में, कुछ भी नहीं बचा, वो मुनिराज के क्रोध से। ख्याल है ना? एक कहानी है। अब वही राजा दंडक जिसने पहले धर्म का अनुयायी था, फिर धर्म का विरोधी हुआ, वही होते 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 वो दंडक वन में राम और लक्ष्मण गुप्ती सुगुप्ती मुनिराज को हार दान देते हैं। उस समय वो पर्याय में घूमता हुआ, नरक आदि पर्याय में घूमता हुआ, उसी वृक्ष पर गृध्र पक्षी नाम का पक्षी हुआ। वही राजा दंडक गृध्र पक्षी हुआ। जब राम और लक्ष्मण उनको मुनिराज को गुप्ती सुगुप्ती को हार दान कर रहे थे तो वो एकदम पूर्व भाव उसको स्मरण आए और भक्ति पूर्वक ऊपर से नीचे गिरा और मुनिराज के हार की अनुमोदना की। क्या कहा? परिणाम एक से हमेशा नहीं रहते हैं। मुनिराज के हार की अनुमोदना की और वो जटायु था ना, तो ऐसा देख करके उसने वहीं पर सम्यक दर्शन ले लिया और अनुव्रत ले लिए। किसने? वो गिद्ध पक्षी ने। और देख करके रामचंद्र उसको वो पंख देख करके उसका नाम रख दीजिए जटायु। नामकरण बाद में किया रामचंद्र ने, जटायु नाम रख दिया। फिर साथ में वो उसको पूरी सेवा सीता जी ने की, अनुवृत्ति था वो, सीता जी ने पूरी सेवा की। और कभी मस्ती करते थे तो वो सीता गाती थी और वो नाचता था। पढ़ना उसमें पूरा लंबी गानी। सीता बढ़िया भजन बोलती थी, गाना गाती, भक्ति करती तो वो नाचता था। ऐसे दोनों खूब मस्ती करते थे और वो अंत में मोक्ष गया। कौन कौन? 500 मुनियों को घानी पेलने वाला भी परिणाम बदलने के कारण मोक्ष की प्राप्त हुआ। इसलिए किसी जीव को वर्तमान परिणाम देख करके उसके पूरे जीवन पे उंगली मत उठाना। अभी क्रोध आया, अगले समय मैंने सुसीमा को गालियाँ दी, ठीक है, मैंने उल्टा सीधा बोला। अब उल्टा सीधा बोलने के बाद मैं बाहर निकला, मेरे को पश्चाताप हुआ, अरे यार कहाँ से परिणाम गलत है, तो ऐसा है, ऐसा नहीं होना चाहिए था, बहुत गलत है। अब मेरी इतनी हिम्मत नहीं कि सामने को माफ़ी मांगूं, लेकिन तत्काल मुझे गिल्टी फील हुई और मैंने पश्चाताप कर लिया। अब इसके अंदर मैं तो जब भी देखूं इसने ऐसा बोला था, इसने ऐसा बोला था, ये तो 6 महीने तक दुश्मनी पालती रही और मेरे परिणाम तो हाल से बदल गए। ऐसा हो सकता है क्या? नहीं बोलो राजू, अरे ऐसा हो सकता नहीं हो सकता है? परिणामों की विचित्रता है क्या नहीं? या मेरे परिणाम अभी कसाय रुपये हैं, इनके परिणाम बदल गए बाहर, ठीक है, मैंने अपराध किया था, बोल दिया, अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं। ऐसा हो सकता है ना? तो किसी जीव को किस वर्तमान परिणामों को देख करके उसका निर्धार मत करना, क्योंकि पाप का परिणाम एक समय का है, टिकता नहीं है। नियम है, कितना से कितना दुष्ट हो अगले समय वो पवित्र हो सकता है, और कितना से कितना पवित्र हो अगले समय वो दुष्ट परिणाम वाला हो सकता है। हो सकता है। इसी परिणामों की विचित्रता है। यही जानकर के यहाँ का इनका आत्मा में वास्तव में प्रवेश ही नहीं है, मैं तो इनसे रहित हूँ। इसलिए मैं कैसा हूँ? मैं तो निर्ग्रंथ हूँ। देखो, शुद्ध जीवास्तिकाय बाह्य अभ्यंतर 24 परिग्रह के परित्याग स्वरूप होने से निर्ग्रंथ है। कैसा है? निर्ग्रंथ है। ख्याल में आ गया? निर्ग्रंथ कैसा है? अंतरंग भी गांठ नहीं है और बहिरंग की गांठ भी आत्मा में नहीं है। इसलिए आत्मा कैसा है? निर्ग्रंथ। आत्मा माने मैं ऐसा निर्ग्रंथ हूं। ठीक है ना? एक विषय अपना हुआ है, अगले विषय में आगे कर लेंगे विचार। सहजानंदी सोद स्वरूपी अभिनव